Jai Hind to all. Welcome back to my CDS course. In the last lecture, we did why and how to join Indian Army. Last lecture में हमने though it was very motivational lecture कि हमने आर्मी ज्वाइन कैसे करनी है. What are the different ways to join army and why should we join army? आर्मी में हमें क्यों ज्वाइन करना है, आर्मी में हमें क्यों जाना है. We did this in the last lecture. And in today's lecture, I have come up with a strategy. किसी भी चीज को before you start anything, you should have a very good strategy. आपको उस पेपर को क्लियर कैसे करना है, because अंधाधुंध तैयारी करने का कोई भी फायदा नहीं होगा. डन. सो आपको ये पता हो कि इस पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं क्लियर करने के लिए, मुझे कितनी कट ऑफ चाहिए होगी क्लियर करने के लिए. उसके बाद ही आप एसएसबी में पहुंचेंगे. सो जो आज का मेरा लेक्चर है दैट इज एंटायरली ऑन द स्ट्रेटेजी. हमने कुछ सालों के पेपर्स को यहां पर रखा है जिसमें हम एक एनालिसिस करेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं एंड उनको डील करने के लिए क्या तरीके हमको यूज करने हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन. मिशन आईएमए ओटीए, आईएमए देहरादून ओटीए गया में पहुंचना कैसे है. ठीक है, लास्ट में हमने किया फर्स्ट क्लास में कि क्यों जाना है हमें, अब है कैसे जाना है हमें. डन. उसकी स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रैंक्स जो ये आपको लग रहे हैं, ये कंधे पे जो आपको मिलेंगे, इनको कैसे पाना है. दिस गूज़बम्प्स फीलिंग जो आपको ये लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड द जनरल ऑफ द आर्मी, Chief of Army Staff, you also called as COAS, Chief of Army Staff. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, आपको तपना पड़ेगा. आपको ये जो कंधे पे सितारे हैं ये पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. नशा, वो नशा लाना पड़ेगा. अभी पेपर है 14 नवंबर को. आपके पास प्रॉपर 3 मंथ्स हैं अभी. इन 3 मंथ्स में अपनी तैयारी को वैसे गियर अप करना पड़ेगा सो दैट आपका पेपर पहली बारी में क्लियर हो. एंड आई एश्योर यू फ्रॉम द जीएस पार्ट कि मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से पोर्शन को कैसे पढ़ना है सो दैट आप मेरिट में आ सको. डन. सो ये हरदम आपके दिमाग में हो कि ये सितारे कंधे पे आने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा. डन. बिकॉज लास्ट कुछ 3 या 4 सालों से हम देख रहे हैं कि इसमें सीडीएस में, आईएमए में और ओटीए में कंपटीशन बढ़ रहा है. बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स अब यहां पर आने लगे हैं. दैट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स आर आल्सो कमिंग इन दिस फेज. वो इस पेपर को जस्ट अपनी नॉलेज चेक करने के लिए दे रहे हैं. ऑल्दो दे डू नॉट वांट टू ज्वाइन बट दे आर कमिंग जस्ट टू चेक देयर नॉलेज. डन. सो आपको यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स तैयारी करनी पड़ेगी सो दैट आप उस कट ऑफ तक पहुंच सको. बिकॉज मिनिमम कट ऑफ तो 20 मार्क्स है. 20 मार्क्स तो हमारे बहुत इजीली इसमें आएंगे बट हमें मेरिट में आना है सो दैट हम फाइनली आईएमए देहरादून और ओटीए गया तक पहुंच सके. सो ये रैंक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हो. एंड इस रैंक स्ट्रक्चर से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि मेजर इज इक्विवेलेंट टू विच पोस्ट इन द एयरफोर्स और नेवी. सो ये हम सब जब सिलेबस करेंगे तब डिस्कस करेंगे. डन. नाउ फर्स्ट इज आई हैव डिस्कस द मार्किंग सिस्टम. मार्किंग सिस्टम कैसे होगी पेपर में, हाउ यूपीएससी कंक्लूड दिस, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी पॉजिटिव आपको मार्क्स मिलते हैं फॉर द राइट आंसर, नेगेटिव के लिए कितना यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है. फर्स्ट जो आईएमए हमने किया था दैट इज अ परमानेंट कमीशन. परमानेंट कमीशन के लिए हमारे पास इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स 3 पेपर होंगे हमारे पास जिनकी ड्यूरेशन होगी 2-2 घंटे की. इसमें जो इंग्लिश का पेपर है उसमें 120 क्वेश्चंस, जीके में 120 एंड मैथ्स में 100 क्वेश्चन आएंगे. एंड इन तीनों का मिला के जो हमारे पास होगा वो होगा 300 मार्क्स फॉलोड बाय 300 मार्क्स की एसएसबी होगी 5 दिन की. एंड उसके बाद फाइनल हमारे पास एक मेरिट लिस्ट आ गई जिसके ऊपर आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एकेडमी में जाएंगे. डन. सो यहां पर हर राइट क्वेश्चन का जो है हमारे पास वो 0.83 मार्क्स हैं.
डन। एंड यहां पर नेगेटिव मार्क्स के लिए हमारे पास है 0.27 हमारे पास यहां पर नेगेटिव मार्किंग के लिए है। सो यहां पर टोटल 120 क्वेश्चंस हैं एंड टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 100। ऑन द सेम लाइंस जीके में हमारे पास 100 मार्क्स, मैथ्स में 100 मार्क्स, बट यहां पर मैथ्स में हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा एंड 0.33 यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, लाइक यूपीएससी हैज डिसाइडेड कि आपको 20% मार्क्स लेने होते हैं हर पेपर में टू क्लियर द कट ऑफ, द मिनिमम कट ऑफ दैट इज 20%, दैट इज 20 मार्क्स। तो यहां पर आपके 25 क्वेश्चंस अगर ठीक हो जाते हैं, मिशन 25 क्वेश्चन होते ही आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई। डन। 25 क्वेश्चन क्लियर, दैट मींस 20.835 समथिंग आपके मार्क्स बनते हैं एंड आपकी कट ऑफ क्लियर। एंड ऑन द सेम लाइंस आईएमए में या मैथ्स भी आता है तो मैथ्स में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यहां पर 0.33 की यहां पर कट ऑफ हो गई। सो दिस इज द मार्किंग सिस्टम ऑफ द आईएमए। ऑन द अदर हैंड हमने जैसे किया था ओटीए में मैथ्स का पेपर नहीं होगा, खाली इंग्लिश एंड द जीके, एंड ओटीए खाली लड़कियों के लिए होगी, फॉर द मैन ऑल्सो, बट लड़कियों के लिए आईएमए नहीं होगा। यहां पर इंग्लिश में 120 क्वेश्चन, जीके में एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया 120 क्वेश्चन होंगे एंड दोनों के दोनों 100 मार्क्स के होंगे। 0.83 मार्क्स फॉर द पॉजिटिव एंड 0.27 फॉर द नेगेटिव। एंड यहां पर 25 क्वेश्चन क्लियर होते ही आपके 20 नंबर बन गए। उसके बाद अब आपको कैसे करना है, स्ट्रेटेजी से, कि मेरी नेगेटिव मार्किंग कम हो, सो डैट, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, कुछ क्वेश्चंस तो गलत भी होंगे। सो आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से करनी है कि मेरे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन मैं वहां पर अटेम्प्ट करूं एंड 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद मैं इस 20 के जो ये कोटा है, टारगेट है, इसको तो क्रॉस करूंगा ही करूंगा। एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, ऑल्दो क्योंकि यूपीएससी का पेपर अब बहुत टफ होता जा रहा है, ये 20 नंबर लेने भी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कई बार। इस 20 नंबर पे भी मुझे याद है कि 19.4, 19.5 यहीं पर गेम खत्म हो जाती है, 20 मार्क्स भी नहीं आ पाते। डन। सो आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। ओके नाउ, अब किसी भी चीज से पहले आपको एनालिसिस हो कि यहां पर कौन कौन सी फील्ड से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब अंधाधुंध तैयारी नहीं करनी। माय वे ऑफ मेंटरिंग इज सिलेक्टेड, कि किस सिलेक्टेड पोर्शन को हमने उठाना है एंड उसको बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग कर लेना है, सो दैट उससे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्लियर। अब यहां पर एनालिसिस, जो 19 के सीडीएस का पहला पेपर, हर साल 2 बार सीडीएस निकलता है, एज आई सेड यस्टरडे। हिस्ट्री में यहां पर 18 क्वेश्चंस आए हैं, डन। ज्योग्राफी में 17 क्वेश्चन आए, पॉलिटी 13 क्वेश्चन, इकोनॉमी 14 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स द गेम चेंजर 20 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस पहुंच गए हैं। एंड द स्टैटिक जीके मींस, फॉर एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है जैसे, तो कोविड में दे विल आस्क द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, या कोविड सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ था इंडिया में, केरला, थ्रिसूर में हुआ था। डन। तो इस तरीके से एक स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड इस करंट अफेयर्स में हमारे पास डिफेंस की जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी आएंगी, जैसे नोमैडिक एलिफेंट, ओके, इस तरह से। अब इस सभी से आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप हिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी, पॉलिटी सारी, करंट अफेयर और ये हमारा जो है स्टैटिक पार्ट, अगर आपने ये भी कर लिया प्लस साइंस के क्वेश्चन कुछ, तो आप इकोनॉमी वाले पार्ट को और एंशिएंट मिडिवल को छोड़ भी सकते हैं। माय एक्सपीरियंस सेज कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कर लें, ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से कर लें, पॉलिटी को और करंट अफेयर को, डन, तो आपका पेपर शॉर्ट क्लियर होगा। एंड करंट अफेयर को आपने इस तरीके से करना है कि डेली बेसिस पे उसको स्टैटिक सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूं आपको। अभी आपके पास रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है
उसको अभी नलीफाई करा है सुप्रीम कोर्ट ने। नलीफाई इन द सेंस उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की कह रही है सुप्रीम कोर्ट, अभी किया नहीं है, जस्ट डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। यहां से आपको अब क्या करना है, ये करंट अफेयर भी है बट इसको आपको डायरेक्टली पॉलिटी के हर एंगल से कनेक्ट कर देना है। अब आपको बता देता हूं कि 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था। उसमें हमारे पास पार्ट 9B को ऐड किया गया था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C को ऐड किया गया था, DPSP में 43B को ऐड किया गया था। ये तो थे उसके प्रोविजंस। ये हमें प्रोविजन पता लग गए कि 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हुई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, इंडियन कॉफी हाउस, अमूल, ये सब क्या है, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब यहां पर ये आप इस न्यूज, मान लो ये न्यूज अभी पेपर में चल रही है, अब इसको कनेक्ट कैसे करना है? ओके, पहला तो ये कि ये क्या प्रोविजंस थी। सेकंड, अभी आपको पता होगा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अभी बनाई है, जिसके मिनिस्टर बनाए गए हैं मिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड अब यहां पर इसमें करंट अफेयर्स का इसे कनेक्ट कैसे करना है, ये पोर्शन तो आपका हो गया स्टैटिक कि ये पॉलिटी में ऐड हो गया। अब आपको यहां पर देखना है कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है। यहां से क्वेश्चन आया आर्टिकल 368 का, जिसमें पावर्स एंड प्रोसीजर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर हाफ ऑफ द स्टेट्स की जो रेटिफिकेशन चाहिए होती है, 28 में थे 15 स्टेट्स की, वो नहीं ली गई। डन। यहां पर यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमने उसको एक सेंट्रलाइज्ड मैनेज करने के लिए इस एक्ट को पास कर दिया, बिल को पास कर दिया एंड बिकम एन एक्ट। बट अब यहां पर जस्टिस जोसेफ जो यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर स्टेट की रेटिफिकेशन बहुत जरूरी थी, बिकॉज अंडर 7th शेड्यूल 32 लिस्ट नंबर जो है वो पार देती है स्टेट्स को स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लॉ लाने के लिए, बट उनसे नहीं पूछा गया। तो अब यहां से 7th शेड्यूल कवर हुआ, यहां से आपकी लिस्ट कवर हो गई, यहां से आर्टिकल 368 क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 368 में दो तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है, वी नीड अ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, अदरवाइज ये एक नॉर्मल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उससे पास हो जाता स्पेशल मेजॉरिटी से। बट स्टेट अफेक्ट हो रहे थे तो यहां पर स्टेट की रेटिफिकेशन जरूरी थी। जैसे इंडिया बांग्लादेश का आपने एक्ट पढ़ा था, एक्ट इन द सेंस जो अभी जिसमें इनक्लेव्स आपस में एक्सचेंज हुए थे, वहां पर स्टेट्स असम, बंगाल, इनकी बाउंड्रीज हिट कर रही थी, इसलिए वहां पर रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ी थी। तो आपको न्यूज को ऐसे कैच करना है, अभी जैसे न्यूज़पेपर में 97th अमेंडमेंट चल रहा है, उसको यूं कैच कर दो। फॉर एग्जांपल जीका, अभी आपको पता होगा जीका वायरस चल रहा है केरला में। अब आपको जीका वायरस को क्लियर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे जाओ, जीका वायरस आपका साइंस वाला पार्ट क्लियर हो गया कि जीका वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस किस तरीके से होता है। डन। अब सेकंड पहुंच जाओ उससे ज्योग्राफी में कि भाई जीका एक यहां पर माउंटेन का नाम है यहां युगांडा में, सो जीका को आप उस तरीके से खींचिए। इबोला आया, इबोला कोंगो में रिवर का नाम है। सो आपको स्टैटिक पार्ट को ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जहां भी कनेक्शन बन रहा है उसके साथ उसको कनेक्ट कीजिए। डन। एंड कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली सिलेबस को खत्म भी कर देंगे। अदरवाइज रट्टाफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, सिलेबस ज्यादा है। बट माय कैंडिड सजेशन टू यू कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और साइंस वाला पार्ट तो आप सबने आपने 10th क्लास तक पढ़ा ही है, इस पार्ट को सुपर स्ट्रांग रखना है। बाकी पार्ट आपके पास टाइम है, आप पढ़े, बट इस तीनों पार्ट को सुपर स्ट्रांग रखना है, सुपर स्ट्रांग। इसी से खाली आपके अराउंड 40 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं पेपर में, अराउंड 40 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। सो जो अभी मैंने आपको जीका वाला बताया, 97th अमेंडमेंट बताया, कनेक्ट द थिंग्स, कनेक्ट wherever it is possible, connect with the GS के कनेक्ट करके चलेंगे, आपका हर क्वेश्चन क्लियर होगा। डन। ओके, ये था उसका CDS 219 का। अब दोबारा देखो, यहां पर पॉलिटी 16, ज्योग्राफी 21, 15 एंड करंट अफेयर फिर 9 और यहां पर 15। यहां पर ऑलमोस्ट 40 से 50 क्वेश्चंस मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और स्टैटिक से ही बता रहा हूं। अगर आपने ये पोर्शन ही स्ट्रांग कर लिया, आप बाकी को थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हैं। ऑल्दो साइंस वाले पार्ट आपको कराया जाएगा, साइंस वाले पार्ट में आपको बायो पे पूरा फोकस करना है, बिकॉज बायो के क्वेश्चंस बहुत इसमें आते हैं। डन। सो आपको यहां पर हिस्ट्री
मॉडर्न हिस्ट्री, अगेन सेइंग ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड दिस स्टैटिक। स्टैटिक में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, ठीक है, कोई भी उसके मेंबर्स, उसका हेडक्वार्टर हो गया। लाइक अभी कोविड चल रहा है, वुहान के बारे में पढ़ लिया, वुहान के आसपास कौन सी रिवर चल रही है, ठीक है, ये पढ़ लिया। अभी जीका चल रहा है तो मैंने आपको बताया जीका फॉरेस्ट बता दिया, युगांडा में आ गया। आपने उसकी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कनेक्ट कर चलनी है। नेक्स्ट इज CDS 1 जो लास्ट ईयर कोविड के टाइम पर हुआ, उसमें ज्योग्राफी 17 रूल कर रहा है, 19 में से भी अराउंड 9 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे, पॉलिटी 14, 13 प्लस 17 प्लस 14 ऑलमोस्ट 31, उसके बाद करंट अफेयर्स 20, 31, 51 और ये आ गया अराउंड हमारे पास 67। 70 क्वेश्चन तो 120 में से मैं आपको उस क्वेश्चन में से बता रहा हूं जो मैंने आपको कहा है स्ट्रांग रखने हैं। स्ट्रांग रखने हैं मतलब उसको बहुत स्ट्रांग होल्ड रखना है कि वहां से कुल 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो मैक्सिमम। अगर आपने वो कर लिए तो 20 नंबर लेना तो बिल्कुल ही कुछ भी बड़ा टारगेट नहीं है। आपको कुल 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं एंड यहां पर आपकी कट ऑफ क्लियर है। बट अब हमें कट ऑफ से ऊपर पहुंचना है, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाने हैं सो दैट हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए। उसके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड दिस करंट अफेयर्स। ओके, ये हमारे पास CDS 2 2020 का रहा है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के 21 क्वेश्चन आए हैं। इस 21 में से 11 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे। उसके बाद पॉलिटी 7 अगेन से 21 प्लस 7 22 फॉर द करंट अफेयर्स। स्टैटिक इज 2। करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रांग होल्ड रखना है, बहुत स्ट्रांग होल्ड रखना है आपको करंट अफेयर्स का, बिकॉज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिल्कुल सीधे होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। एंड आपको बताता हूं पेपर की जो सीरीज है, जब आप पहला या दूसरा पेज देखेंगे यू विल फाइंड अ हार्ड क्वेश्चन, उससे घबराना नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी है नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को बाहर करने की, कि आप उस प्रेशर में जो आराम से सॉर्ट आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको भी नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट आपको जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है आपने वो पहले सब पेपर में देख लेने हैं कौन से हैं, एंड जो क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है उसको आपने डॉट्स लगा के रख लेने हैं बाद में करने के लिए। मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ करता था अपने लास्ट क्लासेस में कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, वन इज ऑफ द संडे क्वेश्चन एंड सेकेंड इज ऑफ द मंडे क्वेश्चन। ये बड़ा मजाक करता था मैं लास्ट क्लास में अपनी, कि संडे के क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चंस आपको शाम को जब आप पेपर दे के आओगे यू विल गेट एन आंसर, कि इसका आंसर ये है, ए है, बी है, सब कुछ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, वो कुछ हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के होंगे, वो आपको अगले दिन ही पता लगने हैं, उनके आंसर्स फाइंड आउट करने ही बहुत डिफिकल्ट है। इवन कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में UPSC में जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, दे वर ऑल्सो लाइक क्लूलेस कि नहीं पता, वो आंसर्स आपको बाद में ही पता लग रहे हैं मंडे को। तो ये इट वाज जस्ट लाइक अ जोक इन माय क्लास कि कुछ क्वेश्चन संडे के हैं वो संडे को ही पता लगेंगे, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई सर पाँव नहीं है, आपको उनको छेड़ना नहीं है। वो क्वेश्चन वो वाले हैं जो आपको 20 नंबर जब आपने ले चुके होंगे उसको वो पीछे खींचेगा, वो उसको नेगेटिव करवाएगा, उसको पीछे लेके जाएगा, तो आपको वो टच नहीं करने हैं। ओके, CDS 1 2021 जो अभी हुआ था एंड 2 अभी 14 नवंबर को होना है, उसमें अगेन करंट अफेयर के हमारे पास 12 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स 13, ज्योग्राफी की 18 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री 16, देख लीजिए 16, करंट अफेयर के 12 ले लूं मैं अगर, एंड हमारे पास ज्योग्राफी के 18 हो गए, यहां पर पॉलिटी 20 एंड डिफेंस कि हमारे पास 3। अभी मैं साइंस को टच नहीं कर रहा हूं, साइंस में भी आप कुछ ना कुछ ठीक करेंगे ही, साइंस बिल्कुल 10th लेवल पर है, उसमें बायो आपको अच्छी तरह करनी है। तो ऑलमोस्ट आप देख लीजिए ये अराउंड 70 क्वेश्चन, 60 to 70 क्वेश्चन हमारा इस फील्ड से ही हो रहा है। तो आपको पॉलिटी वाला पार्ट, ज्योग्राफी वाला, मॉडर्न हिस्ट्री वाला और करंट अफेयर वाला बिल्कुल स्ट्रांग होल्ड रखना है, वो आपको इजीली 30 मार्क्स दिलवा देगा। एंड उसके बाद जो मैंने आपको बताया संडे और मंडे, वो ध्यान रखना है, जो मंडे वाले क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि नहीं पता है, आपको वो छेड़ने नहीं है, पेन को साइड पे रख देना है, बस कुछ नहीं करना उसके बाद, बिकॉज उसके बाद कुछ भी करोगे वो आपको पीछे धकेलेगा। जो आप अभी ठीक करके आए हो 20 नंबर, वो उसको पीछे ले जाएगा। इसलिए कई बच्चे 19.4, 19.6 इस पे रह जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है।
नाउ कम्स द यूपीएससी कट ऑफ, जो यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे अभी तक कट ऑफ दी हैं पेपर की कि क्या क्या कट ऑफ है, एंड कट ऑफ पिछले 2 या 3 साल से बढ़ती जा रही है। अब यहां पर आईएमए की लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट तो था, उसकी थी 116 मार्क्स। डन, क्लियर। आईएनए में नेवल एकेडमी 105, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद 129, ओटीए सेम ही होगी मैन और वुमेन की 78। तो ये मार्क्स हैं तो कुछ नहीं, 300 में से लेने हैं, नॉट अ बिग डील, बट अगेन सेइंग वो जो 20 नंबर हैं लेने, हर सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको 20 चाहिए। 20 तो आ जाते हैं, बट 20 के बाद वो नेगेटिव मार्किंग उसको पीछे लेके जाती है। तो ये आपको अगेन आई एम सेइंग इस 20 नंबर लेने के लिए आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। प्रैक्टिस किस चीज की, कि किस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा है, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है एंड अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो माइंड इज वो क्लास में किसी को भी नहीं आ रहा होगा। अगर आपकी तैयारी बहुत पीक पे है, बहुत अच्छी है, तो वो किसी को भी नहीं आ रहा होगा, वो आपको छोड़ना है। लाइक आई सेड कि पहली 2-3 जो हैं पेपर्स के जो पेजेस हैं, कई बार यूपीएससी क्या करती है, स्ट्रेस चेक करने के लिए, सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस चेक करने के लिए कुछ हार्ड क्वेश्चंस को पहले 3-4 पेज पे डाल देती है, एंड उसको 3-4 को पेज को आप देखते हो, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, एंड यू आर लाइक कुछ भी नहीं हुआ मेरे से। तो डोंट डू दिस। मैं बताता हूं, अगर आपकी पॉलिटी ज्योग्राफी में जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, पहले आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखिए क्या हैं, देन यू सी द ज्योग्राफी क्वेश्चन, देन यू सी द करंट अफेयर, जिसको भी जो सब्जेक्ट होल्ड है वो सब्जेक्ट वाइज देखिए, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। एक बार वो क्वेश्चन कर लीजिए जो आपको सारे आते हैं, टिक, दैट कॉल्ड एज संडे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा दिमाग लगवाएंगे, 1 2 2 3 1 2 4 वाले, उसको देखिए, एंड लास्ट में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल जो आप किसी को भी नहीं उस टाइम पर पता होता, फॉर एग्जांपल एंशिएंट या मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन जहां पर आप तुक्का नहीं लगा सकते, डोंट गो, अदरवाइज ये 20 नंबर भी नहीं आएंगे, पीछे ले आओगे। सो ये कट ऑफ गई हैं, ये आपके माइंड में हो कि इतने मार्क्स जा रहे हैं, तो मुझे उस तरीके से मेहनत करनी है, उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को गेयर अप करना है, सो दैट मेरे इतने मार्क्स आए। अब हमारे पास CDS 2 2019, इसकी मैंने आपको एज आई सेड 20 नंबर आपको हर पेपर में चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, उसके बिना आपका आगे नहीं कुछ होगा। एंड 20 के लिए टारगेट इज 25 क्वेश्चन ठीक हुए, आपकी कट ऑफ क्लियर। अब यहां पर चली गई 134। देखिए कट ऑफ कैसे बढ़ी है, 116। लास्ट कैंडिडेट जो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट था, उसके 134 मार्क्स आए हैं। सो पिछले कुछ सालों से आईएमए की कट ऑफ बढ़ती जा रही है, एंड ओटीए की 78 थी, 95 पहुंच गई। 78 से 85 के बीच में फ्लक्चुएट करती थी पहले, बट अब 95 कट ऑफ पहुंच गई है, आप देख रहे हैं। सो आपको गियर अप करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन। सो ये मैंने इसलिए ही यहां पे आज डलवाया है, सो दैट आपको पता हो कि किस लेवल पे मेहनत करनी है एंड किस लेवल पे रगड़ा देना है अपने आप को। नेक्स्ट हमारे पास CDS 2 2019, यहां पर 130 मार्क्स गई है आईएमए की कट ऑफ। आईएनए की 118, सबसे ज्यादा एयरफोर्स की जाती है 143, यहां पर 2 मार्क्स कम हुए एंड 95 से 93 पे आ गया। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया 300 नंबर का आपका SSB होगा 5 दिन का, उसमें लास्ट कैंडिडेट के नंबर थे 250 एंड 274 थे एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ हमारे पास जाती है। सो ये कट ऑफ आप देख रहे हैं धीरे धीरे 106 थी, 110 हुई, 116, 130, एंड इस बार की एक्सपेक्टेड थी 145। तो लेवल किस तक बढ़ता जा रहा है। ओके, सो ये सारी जो भी हमने एनालिसिस करी, वी हैव फाउंड कि आपको टारगेट पहला क्या है, मिशन 25 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए, तभी आपके 20 मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आएंगे। सेकंड, अब आपको 20 के बाद जितने भी अटेम्प्ट करने हैं वो बहुत स्ट्रैटेजिकली करने हैं, सो दैट आपके नेगेटिव ना हो, क्योंकि एज आई सेड 0.83 इज फॉर द पॉजिटिव मार्क्स एंड 0.27 इज फॉर द नेगेटिव मार्क। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेरे नेगेटिव ना हो। आपको स्ट्रैटेजी से, और स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये तो जीके वाले पार्ट, प्लस जो साइंस बैकग्राउंड से है, क्वाइट ऑब्वियस है वो साइंस में 5 या 10 क्वेश्चन तो ठीक करके आएंगे ही आएंगे। सो आपको ये रखना है कि मेरे अराउंड 140 मार्क्स पेपर में आए, तीनों मिलाकर आईएमए के लिए, एंड
अराउंड 110 हम रखते हैं OTA में कि ये मार्क्स आपके आए तभी आप फाइनल लिस्ट में आएंगे। सो आपको अपनी तैयारी उस तरीके से गियर अप करनी है। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बुक्स लिस्ट बताऊंगा कि आपको क्या चीज कहां कहां से पढ़नी है। बट एज आई सेड, करंट अफेयर्स का अभी आपको कि करंट अफेयर कैसे कनेक्ट करने, प्लीज उस चीज को दिमाग में रखना। अभी आप सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, उसको कनेक्ट विद द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, उससे आपकी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। डिफेंस की कोई भी न्यूज आती है उसको साथ के साथ नोट डाउन बिकॉज डिफेंस से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इधर दे आस्क्ड नोमैडिक एक्सरसाइज, द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, या फिर डायरेक्ट कोई भी नई मिसाइल लॉन्च करी है, कुछ भी वजह से अभी ड्रोन स्ट्रेटेजी आई है, तो आपके ड्रोन की गाइडलाइंस आई हैं अभी हमारे पास नए, वो ड्रोन की नई गाइडलाइंस आपको सारी पता हो कि कौन कौन सी गाइडलाइंस अभी आई हैं। लाइकवाइज देख कनेक्ट, अभी वायरस चल रहा है तो मैंने वायरस आपको बताया, जीका वायरस आपको कैसे कनेक्ट करना है, युगांडा से आप अफ्रीका पहुंच गए, ज्योग्राफी कनेक्ट कर दिया आपने। ओके, ऐसे लाइकवाइज द इबोला इज द रिवर इन द कॉन्गो। तो ऐसे आपको स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स को कनेक्ट करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। ये आज के लेक्चर में आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर कट पता लग गई होगी कि कितने मार्क्स का मुझे टारगेट रखना है एंड कितने मार्क्स मुझे क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।